औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीबि इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। मुशाहिदीन किराम, नाज़रीन मुहतरम, आपकी खिदमत में एक सिलसिला माह मुबारक रमज़ान में जो अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आज की मुनासिबत से जो मौजू है वो जनाब खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन जो है वो उनकी हयात तय्यबा के हवाले से है, सीरत तय्यबा के हवाले से है अलैहिस्सलाम। और हमारा असल में इस माह मुबारक रमज़ान की इस 10 जो माह मुबारक रमज़ान का दिन है, जो तारीख़ है, जो मुनासिबत है, ओकेज़न है, इसमें काफ़ी रिवायात के मुताबिक तकरीबन जो है वो इनकी रहलत और वफ़ात का दिन जो है वो देखा जाता है, उसको डिस्कस किया जाता है। इस हवाले से जब हम देखते हैं तो हमारे पास काफ़ी रिवायात मौजूद हैं कि जो इसकी तरफ, इनकी सीरत तय्यबा की तरफ इशारा करती हैं। जनाब खदीजतुल कुबरा का जो उनका बैकग्राउंड है ब्लड रिलेशनशिप के हवाले से, वो भी कुरैश ही की बहुत ही आला जो है वो मंज़लत वाली ख़ातून थी, और उनमें ख़ुसूसियत बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो पाई जाती थी, अपने उस पुरफ़ितन और गलत किस्म के माहौल के अंदर जनाब खदीजतुल कुबरा का एक अपना इफ़्फ़त का और पाकदामनी का, इज़्ज़त का और तिजारत और उनकी अक्ल व शऊर और उनकी ज़हानत का एक बहुत बड़ा मकाम था, जिसकी वजह से अहले अरब और स्पेशली कुरैश के जितने भी लोग थे वो उनकी इज़्ज़त और एहतराम किया करते थे। और न सिर्फ ये कि बल्कि ये खसूसियात मौजूद थीं, बल्कि वो एक बेहतरीन किस्म की ताजरा थीं, बिज़नेस वो करती थीं, और उनके काफ़िले शाम की तरफ जाया करते थे, और काफ़ी अहले अरब और अहले कुरैश उनके मकरूज़ भी थे, उनसे कर्ज़ा लेकर काम किया करते थे। तो जनाब खदीजतुल कुबरा जो हैं वो अपना बैकग्राउंड उनका जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी कैरेक्टर के एतबार से बहुत ही आला किस्म के जो है वो अपने दौर के अंदर बड़ी बाहिम्मत और बाशरफ़ ख़ातून थीं, जिनके बारे में मुख्तलिफ़ रिवायात और मुख्तलिफ़ चीज़ें हम तक मौजूद हैं। इस हवाले से जब हम देखते हैं तो जनाब खदीजतुल कुबरा का ये उस वक़्त का अपना यूँ समझें कि सोशल बैकग्राउंड और उस वक़्त के जो अपने ज़ाती मनाक़िब, एट्रीब्यूट और उनकी अपनी ज़ाती फ़ज़ाइल मौजूद थे, लेकिन इसके साथ साथ उनके अंदर पाई जाने वाली स्पिरिचुअलिटी और अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर उनका ईमान, सिंसेरिटी, रसूल कायनात ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत और उनके साथ वफ़ादारी एक ऐसा बड़ा उनका ज़िंदगी का पहलू और एस्पेक्ट है कि जो न सिर्फ ये कि सारी ख़वातीन के लिए नमूना अमल है, बल्कि बहुत सारे मर्दों के लिए भी उसके अंदर जो है वो गाइडेंस मौजूद है, और हमें चाहिए कि हम उनको अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करने की कोशिश करें। इस हवाले से जब हम देखते हैं तो जनाब खदीजतुल कुबरा, इनको सिद्दीक़ाए हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत की सबसे पहली टेस्टिफ़ाई और उसको जो है वो करने वाली सिद्दीक़ा थी कि जब नबी अकरम ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की तस्दीक, उनकी नबुव्वत और रिसालत की तस्दीक, उनके कैरेक्टर की तस्दीक, इवन बेसत से पहले जो है वो उनके साथ उनका रिलेशनशिप का होना और उनके साथ उनकी शादी का होना और इस तरह से उनके साथ वफ़ादारी का होना, ये जनाब सिद्दीक़तुल कुबरा की उस खूबसूरत ज़िंदगी के
उन पहलुओं की तरफ रोशनी और उनको उजागर किया जाता है कि ये वो उनकी सिंसियरिटी और खुलूस था। और जब वही नाजिल होती है रसूल अकरम ख़त्म मरतबत पर, तो सबसे पहले सिद्दीक़ा और सबसे पहले उसकी तस्दीक और उसके ऊपर ईमान लाने वाली जो है वो जनाब खदीजतुल कुबरा हैं कि आप औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली ख़ातून हैं और जनाब रसूल कायनात की सबसे पहली ज़ौजाए मोहतरमा हैं और हमारी उम्मुल मोमिनीन हैं तमाम उम्मत इस्लामिया की। और आपने अल्लाह सुब्हानहु व तआला की किताब की भी तस्दीक की और रसूल कायनात ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन दिनों में भी उनके साथ जो है वो चली कि जब उनके ऊपर बड़े मुश्किल के दिन थे, प्रॉब्लम्स थे, और उसके साथ साथ आपने वफ़ादारी दिखाई। रसूल कायनात ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ आप ही के साथ 25 साल तक आपने ज़िंदगी बसर की और आपकी मौजूदगी में आपने कभी दूसरी शादी नहीं की है। आपकी रहलत और वफ़ात के बाद ही रसूल अकरम ने दूसरी जो है वो शादियाँ की हैं। और इसी तरह से दूसरे जो हमारे सामने इनके मामलात मिलते हैं वो ये कि अपनी ज़िंदगी में भी और अपनी शादी के बाद और अपनी ज़िंदगी के अंदर आपने रसूल कायनात की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, बहुत बड़ी उनकी जो सपोर्टर थी और हर हवाले से कि उनके ऊपर अपना सारे का सारा माल जो है वो सर्फ कर दिया, उनको जो है वो दे दिया। बाज़ रिवायात के मुताबिक 40,000 जो है वो तकरीबन आप समझें कि दीनार उस वक्त के जनाब खदीजतुल कुबरा की जितनी भी मलकियत थी वो आपको दे दी और आपके ऊपर सर्फ कर दी। और इस्लाम की पहली बुनियाद, इस्लाम की जो बुनियाद है, इस्लाम की जो इब्तिदा है, इस्लाम के ऊपर अपना सबसे ज़्यादा माल ख़र्च करने का जो वक्त था और जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी वो जनाब खदीजतुल कुबरा का ही जो है वो माल और उनकी वेल्थ और उनकी दौलत जो है वो काम आई है। ज़रक़ानी ने अपनी किताब जो है वो शरह जो उन्होंने लिखी है उसके अंदर कस्तलानी की जो कलाम की जो शरह है उसके अंदर ज़िक्र किया है, क़ाल इब्न इसहाक़ कानत खतीजतु अव्वला इम्राअतन आमनत बिल्लाहि व रसूलिह, कि जनाब खदीजतुल कुबरा वो पहली ख़ातून थी कि जो अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान लेकर आईं। व सदक़त बिमा जाअ मिनल्लाहि अज़्ज़ा व जल, और सदक़त और उन्होंने तस्दीक की हर उस चीज़ की जो कुछ रसूल कायनात ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से आया और नाजिल हुआ। ववाज़रतहु अला अम्रिही, और उनके मामले का बोझ खुद उठाया और उनके साथ सपोर्ट की और उनके सारे मामले को जो है वो देखा। वख़फ़फ़ अल्लाहु बिज़ालिका अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जनाब खदीजा के सपोर्ट की वजह से रसूल कायनात के ऊपर ईज़ और उनके प्रॉब्लम्स और बर्डन को कम किया और उसको जो है वो काफ़ी तख़फ़ीफ़ अता की। वकान ला यस्मअ शैयन युकरिहुहु वला तकज़ीब लहू फ़युहज़िनुहु इल्ला फ़र्रजल्लाहु ज़ालिका अन रसूलिही बिहा, इस तरह से कि वो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं सुनते थे कि जो उनको नापसंद हो और वो ऐसी चीज़ ही नहीं कहते थे जो तकज़ीब भी नहीं करते, किसी किस्म का कोई झुटलावा या उसको डिनाई करना कभी नहीं किया आपने, मगर ये कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने रसूल कायनात से जनाब खदीजतुल कुबरा के ज़रिए से ही परवरदिगार ने उनके ऊपर जो है वो आसानी और ईज़ पैदा की है। और बहुत सारे इसी तरह से रिवायात हमें मिलती हैं और कहा गया है कि इज़ा रजअ इलैहा तसब्बतहु व तख़फ़फ़ अन्हु व तहव्वन अलैहि अमरन नास, और जब भी आपकी तरफ रुजू किया करते थे आपसे तसब्बत और साबित कदमी जो है वो उनकी वो साबित कदमी करती थी, उनको सपोर्ट करती थी और आपसे तख़फ़ीफ़ करती थी, यानी आपके बोझ को हल्का किया करती थी और आपके जो भी लोगों के साथ मामलात होते थे उनके साथ आपको
बिल्कुल ईज़ करती थीं और आपको जो है वो मशवरा देती थीं, सपोर्ट करती थीं, तसल्ली करती थीं आपकी, और तसल्ली दिया करती थीं। और फरमाया कि हत्ता मातत सलामुल्लाहि अलैहा, यहाँ तक कि आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी इसी तरह से गुज़री। शेब अबी तालिब हो, उससे पहले इवन शादी जब की गई है तो लोकल लोगों ने बाइकॉट किया और आपके साथ वो ताल्लुकात ना रखे, लेकिन जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की हयात तय्यबा में ये चीज़ बिल्कुल वाज़े थी कि आप हर हवाले से अपने जो है वो रसूल कायनात के साथ सिंसियर थीं और हर मुश्किल में उनके साथ मौजूद थीं। लोगों के गलत बिहेवियर में भी आप उनके साथ सपोर्ट करती थीं, और जो भी उनके दूसरे मामलात थे जनाब खदीजतुल कुबरा उनके साथ जाती थीं और उनके मामलात को सही करती थीं। यही वजह है कि जनाब रसूल कायनात ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनका बहुत ज़्यादा हक़ अदा किया और आपका बहुत ज़्यादा एहतराम किया करते थे, और उनकी सना और उनकी जो है वो तारीफ़ किया करते थे, और उनको तकरीबन सारी जितनी भी ख़वातीन बाकी थीं उनके ऊपर उनकी फ़जीलत और उनको बरतरी देते थे और उनकी ताज़ीम किया करते थे। तो ये रसूल कायनात का भी उनके साथ जो है वो ये शफ़क़त और उनके साथ जो है वो हमें मिलता है। रसूल कायनात फरमाते हैं हिया अव्वलो मरआ, कि इस वजह से कि जनाब खदीजतुल कुबरा ने अपने उन हालात में और उन प्रॉब्लम्स में, उन कैलेमिटीज़ और उन सरकमस्टांसेस में रसूल कायनात का साथ दिया जब सारे के सारे छोड़ गए, जब सारे के सारे लोग पीछे हट गए और जब सब लोग डिनाई करते रहे, तो जनाब खदीजतुल कुबरा ही वो थी कि जो आपको जो है वो सपोर्ट करती थी। और इसी हवाले से हमें रिवायात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मिलती है कि सबसे पहली खातून हैं कि जब कोई भी साथ नहीं था तो उस वक़्त जनाब खदीजतुल कुबरा साथ मौजूद थीं। अमीरुल मोमिनीन ने खुतबे के अंदर इरशाद फरमाते हैं वलक़द इत्तबअतुहु इत्तिबाअल फसील इस्रा उम्मिही, कि मैंने रसूल कायनात की इस तरह से इत्तिबा की है, इस तरह से उनको फ़ॉलो किया है जैसे एक बकरी का बच्चा अपनी माँ को फॉलो करता है, कदम ब कदम उसके साथ चलता है, उसके पीछे जाता है। यरफ़अली फ़ी कुल्लि यौमिन मिन अख़लाक़िही इल्मा, वो हर रोज़ अपने इल्म, अपने अखलाक के ज़रिए से मेरी बुलंदी करते थे, मुझे जो है वो मेरे अंदर इंक्रीज़मेंट करते थे, अखलाक सिखाते थे हर दिन मुझे। व यअमुरुनी बिल इक्तिदाइ बिह, और मुझे हुक्म देते थे कि मैं उसको फ़ॉलो करूँ। वलक़द कान युजाविरु फ़ी कुल्लि सनतिन बिहर्रा, और गार हिरा में पूरे का पूरा साल जाकर उसकी जो है वो जाते थे और वहाँ पर जाकर बैठते थे और जाकर अपना जो है वो इबादत इलाही किया करते थे। फ़अराहु वला यराहु गैरी, मैंने उनको ऐसे देखा है कि मेरे अलावा किसी ने उनको इस तरह से नहीं देखा। लम यजमा बैत वाहिदिन यौमइज़िन बिल इस्लाम गैरु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, या वलम यजमा बैत वाहिदिन यौमइज़िन बिल इस्लाम गैर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व खदीजता व अना सालिसुहुमा, कि याद रखिए कि ये वो वक्त का कि जब कोई भी घर इसके अलावा किसी भी घर के अंदर, यानी कि किसी भी घर में ये खसूसियत नहीं थी या किसी एक जगह के अंदर ये खसूसियत नहीं थी उन दिनों में कि वो रसूल अकरम ख़त्म मरतबत के अलावा, जनाब खदीजतुल कुबरा के अलावा, और मैं इनका तीसरा था कि वो घर किसी को जमा कर लेता। यानी कि हम तीन थे कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते थे और किसी एक घर में हम जमा होकर हम तीनों उस वक्त ऐसे थे कि जो पूरे उस मक्का के अंदर जो है वो पूरी दुनिया के अंदर इवन कि हम लोग मौजूद थे कि जो एक घर में थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत किया करते थे। फिर आगे अमीरुल मोमिनीन ने आगे भी जो है वो इससे मुताल्लिक़ चीज़ें फरमाई कि अरा नूर अल वही व रिसाला, कि मैंने रिसालत और नूर और वही के इस जो है वो रिसालत के नूर को देखा और मैंने उसकी नबुव्वत की जो खुशबू है उसको सूंघा, और ये सारे का सारा सिलसिला। लेकिन असल इसमें जो पॉइंट था वो ये है कि जनाब खदीजतुल कुबरा वो थी कि जो अवाइल इस्लाम के अंदर रसूल कायनात के साथ जो है वो कदम ब कदम मौजूद थी। एक और रिवायत हमें इस हवाले से मिलती है जिसको जनाब शेख मुफीद ने अपनी किताब अल इरशाद के अंदर
फ़ी मारिफ़त हुज्जतिल्लाहि अलल इबाद में जो है वो ज़िक्र किया है। लंबी रिवायतों के रावियों के बाद कहा गया कि कुन्तु जालिसन मअल अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के असद इब्न अब्दुल्ला याह्या बिन अफ़ीफ़ कहते हैं कि मैं बैठा हुआ था अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास मक्का के अंदर क़ब्ल अन यज़हरा अम्रुन नबी, इससे पहले कि जनाब रसूल कायनात का वो जो मामला था, यानी कि उनकी जो दावत थी, यानी उनकी जो बेसत या रिसालत या नबुव्वत का पब्लिकली जो अनाउंसमेंट थी उस वक़्त नहीं हुई थी, उससे पहले की बात है कि मैंने क्या देखा, फ़जा अशाबुन, एक नौजवान आता है, फ़नज़रा इलस्समा, कि वो आसमान की तरफ देखता है, हीना तहल्लकत शम्सो, कि जब सूरज को ढलने का जो है वो टाइम है, और सुम्मा इस्तक़बल काबता फ़क़ामा युसल्ली, और फिर उसने काबा की तरफ अपना मुँह किया, काबा की तरफ अपना जो है वो रुख किया और डायरेक्शन काबा की तरफ की, फ़क़ामा, और खड़ा हो गया, युसल्ली, कि खड़ा होकर उन्होंने नमाज अदा करना शुरू कर दी। सुम्मा जाअ गुलामुन, फिर एक लड़का आया, एक बिल्कुल बच्चा आया, और फ़क़ाम अन यमीनिही, वो उस नौजवान के जो है वो दाएं जानिब राइट साइड पे खड़ा हो गया। सुम्मा जाअत इम्रअतुन, फिर उसके पास एक औरत आती है, फ़क़ामत खल्फ़हुमा, वो उन दोनों के पीछे खड़ी हो जाती है। फ़रक़अ शाबु फ़रक़अल गुलाम वल मरअ, कि जैसे ही वो नौजवान जो है वो रुकू करता है, इसी तरह से वो बच्चा और वो ख़ातून भी जो है वो रुकू में चली जाती हैं। सुम्मा रफ़अ शाबु फ़रफ़अ, और जैसे ही वो नौजवान रुकू से उठते हैं, बुलंद होते हैं, उसी तरह से ही वो बच्चा और वो ख़ातून भी उनके पीछे दोनों बुलंद होते हैं। सुम्मा सजद शाबु फ़सजदा, और दोनों जब सजदा, जब जो है वो नौजवान सजदा करता है, वो दोनों भी सजदा करते हैं। फ़कुल तो या अब्बास, मैंने पूछा उनसे, ए अब्बास, अमरुन अज़ीमुन, बड़ा अजीब मामला है, बहुत बड़ा मामला है, ऐसा कभी हमने नहीं देखा है, ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। फ़क़ाल अल अब्बास अमरुन अज़ीमुन, जनाब अब्बास ने कहा, बिन अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने कहा कि यस, हाँ बिल्कुल ये बहुत बड़ा मामला है। अतदरी मन हाज़ा शाब, क्या आप जानते हो कि ये नौजवान कौन है? हाज़ा मुहम्मद इब्नु अब्दुल्लाह इब्नु अख़ी, कि ये मेरे भाई अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अतदरी मन हादल गुलाम, क्या आप जानते हैं कि ये बच्चा कौन है? हादा अली इब्नु अबी तालिब इब्नु अख़ी, ये मेरे दूसरे भाई अबू तालिब के बेटे अली इब्न अबी तालिब हैं। अतदरी मन हादिहिल मरआ, क्या आप जानते हैं कि ये ख़ातून कौन हैं? हादिही खदीजतो बिन्तो खुवैलिदिन इन्न इब्न अख़ी, के याद रखिए कि ये जनाब खदीजा बिनते खुवैलिद हैं, जो ख़ातून हैं जो उनके पीछे नमाज़ पढ़ रही हैं। बेतहकीक मेरे भाई के बेटे ने, हादा, यही मेरे भाई के बेटे, हद्दसनी, उसने मुझे बताया है, क्या, अन्ना रब्बहू रब्बस समावाती वल अर्द, उसका जो रब है वो आसमानों का रब है और ज़मीन का रब है। अमरहू बिहादद्दीन, और उसने ही इनको ये हुक्म दिया है, इस दीन का, ये जो तरीक़ाकार है, इस दीन का हुक्म दिया है, अल्लज़ी हुवा अलैहि, और इसी दीन पर वो मौजूद है। ला वल्लाहि मा अला ज़हरिल अर्द अला हादद्दीन गैरु हाउलाइ सलासा, खुदा की कसम इस रूए ज़मीन के ऊपर इन तीनों के अलावा इस दीन पर और कोई मौजूद नहीं है। तो ये रिवायत हमें इस तरफ इशारा करती है कि ये वो दिन थे कि जब जो है वो कोई भी इस दीन के ऊपर न था, और इस्लाम के ये तीनों मज़हर और इस्लाम के जो तीन जो लोग थे इस वक्त हमारे सामने अकॉर्डिंग टू रिवायात मौजूद है। और इसी तरह से सीरत नबविया इब्न हशाम के अंदर भी जो है वो रिवायत मिलती है, और इस से रिलेटेड बहुत सारी रिवायात हमें मिलती है। तो ये चीज़ें हैं कि जिसकी तरफ इशारा होता है कि ये जनाब खदीजतुल कुबरा की अज़मत और उनकी रिफ़अत और उनकी तहारत और उनकी सिंसेरिटी रसूल कायनात के साथ, और ख़ुसूसन अल्लाह सुब्हानहु व तआला के ऊपर ईमान का ये लेवल है कि पूरी दुनिया को छोड़ दिया, मालो मता और लग्जरी लाइफ को छोड़ दिया रसूल कायनात की खातिर और दीन की खातिर और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पैगाम की खातिर, और सब को सर्फ कर दिया
उनकी खिदमत में और उनके जो है वो इस्लाम की खिदमत के अंदर। और न सिर्फ ये कि सिर्फ माल दिया, बहुत सारे लोगों को ये होता है कि पैसा दे दिया जाए बस काफ़ी है, लेकिन फ़िज़िकली उस मिशन में उस चीज़ में वो साथ नहीं चल पाते या साथ चलना ही नहीं चाहते। लेकिन असल चीज़ तो ये होती है कि एक मिशन या एक चीज़ के लिए जिसके लिए आप पैसा भी लगा रहे हैं तो आप फिज़िकली आप कितने इन्वॉल्व हैं, ये एक बहुत बड़ा मैटर होता है। तो उसी मकसद के लिए जनाब खदीजतुल कुबरा ने सिर्फ माल दिया बल्कि अपनी जान और अपनी फ़िज़िकल जो है वो सपोर्ट को बहुत ज़्यादा इंश्योर फरमाया। सीरत नबविया इब्न हिशाम में ये ज़िक्र है कि कानत खदीजतो बिन्त खुवैलिद इमरातन ताजिरतन, जनाब खदीजतुल कुबरा ताहिरा ज़किया जो थी वो अपने दौर के अंदर एक ख़ातून ऐसी थी जो बिज़नेस किया करती थी और ज़ाता शरफ़िन व मालिन, इनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी ज़िंदगी में उस वक्त में शरफ़, बुलंदी, इज़्ज़त और साथ ही में वो तस्ताजिरुल रिजाल फ़ी मालिहा, अपने माल से लोगों को तिजारत के लिए चीज़ें मुस्ताजिर देती थी और तिजारत किया करती थी। व तुदारिबुहुम इय्याहु बिशैइन, और इसी तरह से उनको ये चीज़ें मुदारबा के तौर पर उनके साथ जो है वो शरीक होती थी। तजअलुहु लहुम व कानत कुरैशन कौमन तुज्जारा, और वो उनके साथ यही मामला किया करती थी। व कानत कुरैशन कौमन तुज्जारा, और ये कुरैश जो थी वो ताजिर कौम थी। फ़लम्मा बलगहा अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि मा बलगहा मिन सिद्क़ि हदीसिही व इज़्म अमानतिही व करम अख़लाक़िही व बअसत इलैहि फ़अरज़त अलैहि अन यख़रुजा मिन मालिन लहा इला शाम ताजिरा, और कि जब आपने जनाब रसूल कायनात की बारे में उनकी गुफ्तगू को, सिद्क़ हदीस को, उनकी सच्चाई को, उनकी दयानतदारी को जब सुना और जब ये सब चीज़ें आप तक पहुँची कि आप अमीन हैं और अपने अखलाक में बहुत ज़्यादा करीम हैं, आला और अरफ़ा आपका अखलाक है, तो आपने ख़ुद उनकी तरफ ये पेशकश की और कहा कि उनके माल को ताजिर के तौर पर शाम ले जाएँ। तो यहाँ पर हमें ये वो चीज़ें नज़र आती हैं कि जनाब खदीजतुल कुबरा न सिर्फ ये कि ख़ातून थी बल्कि आजकल की हमारी बहनों बेटियों के लिए, ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है। आप बैठकर बिज़नेस करें सच्चाई के साथ, अमानत के साथ, दयानतदारी के साथ, इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने स्किल्स को, अपनी जो आपके अंदर पाई जाने वाली पोटेंशियल है उसको यूज़ करें और उन चीज़ों को लेकर आएँ और अपने मुआशरे के अंदर ऐसे लोगों के साथ मिलकर आप काम करें कि जो आपके साथ सही मानों में दयानतदारी के साथ, अच्छाई के साथ, अखलाक के साथ और जो है वो सच्चाई के साथ आपके साथ काम करना चाहते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह है कि उसमें हमें चाहिए कि अपने इन रिस्ट्रिक्शंस को, अपने कंडीशंस को, उन चीज़ों को हम ज़ाहिर के सामने रखें। जनाब खदीजतुल कुबरा एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे लिए कि बावजूद कि वो माहौल और वो कल्चर, वो सोसाइटी इस तरह की नहीं थी कि वो उसके अंदर इस तरह से ओपनली काम किया जाता, लेकिन जनाब खदीजतुल कुबरा इसके बावजूद बिज़नेस इसलिए करती थी, उनका जो आला किरदार था, किसी की जो है वो इस मामले में कोई जुर्अत नहीं थी, बल्कि वो अपने मामले और बिज़नेस को बेहतरीन अंदाज में लेकर चल रही थी। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, ये मिसाल है अपनी बेटियों के लिए कि आप अपने मामलात को अच्छे तरीके से लेकर चल सकती हैं और इनको जो है वो सक्सेसफुल बिज़नेस बना सकती हैं। दूसरा, जनाब खदीजतुल कुबरा के अंदर जो सबसे बड़ी यूँ समझें कि जो खूबी है वो ये कि जब आपके सामने आपका एक राइट पार्टनर आ जाता है या फिर जिसके लिए आप देखते हैं कि उनकी इतना बड़ा मिशन है इंसानियत का, इंसानियत को तालीम देने का, रसूल कायनात ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, तो इसका मतलब है कि अच्छे मकसद के लिए अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर के ऊपर अपनी सारी की सारी चीज़ों को कुर्बान कर देना और उसके लिए उसको सपोर्ट के तौर पर पेश कर देना, ये सिंसेरिटी की, सखावत की आला तरीन मिसाल है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल यही होता है कि इंसान जितना भी सिंसियर हो जाए, लेकिन माल को या फिर फ़िज़िकली उस चीज़ को देखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर फिट नहीं आते, लेकिन जब आला मकसद आपके सामने मौजूद हो, जब एक राइट पर्सन आपके सामने आ जाए, तो फिर सिंसेरिटी के साथ उसके साथ चलना, ये जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा की जो है वो सीरत तय्यबा का ख़ास पहलू है। फिर सखावत के हवाले से जब हम देखते हैं कि जनाब खदीजतुल कुबरा अपनी इज़्ज़त
अपनी इफ़्फ़त और अपनी पाकदामनी में इतनी मशहूर थीं कि अरब आपको जो है वो कहते थे कि ये ताहिरा हैं, ये पाक व पाकीज़ा हैं, और आपकी जो पूरे के पूरे इस तरह के मामलात थे वो बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर थे, इसमें किसी किस्म का कोई इबहाम, कोई मुश्किल मौजूद न थी। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो रिवायत मिलती है कि वो फरमाते हैं कि जनरोसिटी और सखावत किस तरह एक ख़ूबसूरत एट्रीब्यूट है कि जो हर इंसान में होना ज़रूरी है। जनाब खदीजतुल कुबरा कि ये एस्पेक्ट कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो सखी थीं, और उन्होंने अपने माल को, अपनी चीज़ों को, अपने सारे के सारे मामलात को रसूल कायनात के लिए और उनके मिशन के लिए जो है वो वक्फ़ कर दिया। सूरह दुहा के अंदर भी मौजूद है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जब आपके पास माल नहीं था तो हमने आपको जो है वो मालदार बनाया, और कहा गया कि आपके ऊपर जब माल नहीं था तो हमने आपको गनी किया, ववजदका आइलन फ़अग़ना, और उससे पहले भी जो है वो सारी जो है वो इस आया मजीदा के अंदर, इस सूरह करीमा के अंदर चीज़ें मौजूद हैं कि हमने आपको जो है वो उस वक़्त माल नहीं था तो हमने आपको गनी किया। तो वो दर हकीकत इशारा इसी तरफ है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो सपोर्ट मिली आपको वेल्थ के एतबार से या दूसरी चीज़ों के एतबार से, वो जनाब खदीजतुल कुबरा के माल और उनके साथ शादी और उनके बाद के जितने मामलात हैं उसकी तरफ इशारा है। तो आपकी रसूल कायनात के साथ जो मोहब्बत है वो इतनी ज़्यादा थी कि रिवायात में मिलता है कि जनाब आयशा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत मिलती है कि रसूल कायनात ख़त्म मरतबत हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यकादु यख़रुजु मिनल बैत हत्ता यज़कुरु खदीजा, कि रहलत के बाद भी रसूल कायनात घर से नहीं निकलते थे मगर ये कि जनाब खदीजा को याद किया करते थे सलामुल्लाहि अलैहा, फ़युहसिनु सनाहा अलैहा, और हमेशा अच्छी बात उनके बारे में किया करते थे। फ़ज़करहा यौम मिनल अय्याम फ़अदरक्तनिल गैरा, तो फिर एक दिन ये हुआ कि कुछ दिन में एक दिन ये हुआ कि मुझे गैरत ने आ पकड़ा, और फ़कुल्त हल कानत इल्ला अजूज़न, तो मैंने ये कह दिया कि वो तो एक बूढ़ी थी, खातून थी, बुज़ुर्ग खातून थी, तो फ़क़द अब्दअलकल्लाहु खैरम मिनहा, तो आपको तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे बेहतर बाद में जो है वो अता की हैं। तो फ़ग़ाज़िबा, जनाब रसूल कायनात ग़ज़बनाक हुए, गुस्सा हुए, और आपने फरमाया कि याद रखिए ला वल्लाहि मा अब्दअलियल खैर मिनहा आमनत इज़ा कफ़र अन्नास, हाँ उनके बाद कोई इस तरह से कोई बेहतर मुझे नहीं मिला जितनी वो बेहतर थी मेरी ज़ौजात के अंदर। और कहा कि उन्होंने मुझे उस वक़्त मेरे ऊपर ईमान लाई कि जब कफ़र अन्नास, जब लोगों ने कुफ्र किया, लोगों ने इनकार किया। फसद्दक़तनी वकज़्ज़बनी अन्नास, कि मुझे उन्होंने मेरी उस वक़्त तस्दीक की जब लोगों ने मेरी तकज़ीब की, लोगों ने मुझे डिनाई किया। और ववासतनी फ़ी मालिहा इज़ा हरमनी अन्नास, और जब लोगों ने मुझे महरूम किया, लोगों ने मुझे डिप्राइव किया, तो उन्होंने मुझे अपना सारे का सारा माल जो है वो दिया ताकि मैं अपने मिशन की तरफ बढ़ूँ और आगे की तरफ लेकर जाऊँ। और इसी तरह से जो है वो जनाब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं फ़कुल्तु फ़ी नफ़्सी, मैंने अपने अंदर यही कहा अपने आप से, ला अज़कुरुहा बिस्सिय्यतिन अबदा, मैं उनको कभी भी अब बुरी जो है वो चीज़ के साथ उनको याद नहीं करूँगी। तो ये एक सिलसिला है जो फिर इसी तरह से हमें रिवायात का मिलता है, और जनाब रसूल कायनात ने इनकी फ़ज़ाइल और इनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको वाज़े करके हमें बतलाया है बहुत सारी रिवायात के अंदर। असल जो हमारी इस तरफ चीज़ें मिलती हैं कि हमें किस तरह से जनाब खदीजतुल कुबरा की हयात तय्यबा से जो है वो लेना चाहिए, सबक हासिल करना चाहिए। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरफ इशारा किया है कि जनाब खदीजतुल कुबरा का जो इतना बड़ा एस्पेक्ट है वो है जनरसिटी, कि आप जो है वो जनरस थीं और बहुत ज़्यादा सखी थीं, लोगों को अता करती थी, लोगों को देती थीं। न सिर्फ ये कि लोगों को देने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जस्ट उनके ऊपर सदका व खैरात दे दें, बल्कि उनके स्किल्स को बढ़ाएं, आप उनको सपोर्ट करें, आप उनके लिए एक ऐसा प्लान और प्रोग्राम दें कि जिनमें उनको दोबारा किसी से लेने की ज़रूरत ना पड़े। और इस तरह कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम होना चाहिए
कि जो उन लोगों को उनके पाँव पे खड़ा करे, अपलिफ्ट करे। तो ये एक बहुत बड़ी सोच थी जनाब खदीजतुल कुबरा की। वो तिजारत के ज़रिए से लोगों के अंदर से फ़क्र और गुर्बत को दूर करती थी। वो तिजारत किया करती थी, वो लोगों के स्किल्स और लोगों की उस चीज़ों को यूज़ करती थी और उसके मुकाबले में उनके ऊपर स्पेंड करती थी और उनके साथ चला करती थी। और इमाम फरमाते हैं कि अस्सखी याकुलु मिन तआमिन नास लियाकुलु मिन तआमिही। सखी का यही एक अलामत होती है कि वो लोगों के खानों में जाकर खाता है, लोगों के साथ बैठकर खाता है, और इसलिए खाता है ताकि जो है वो उनको भी खिला सके। और ये एक सखी का काम होता है, लोगों से इसलिए खाता है, लोगों के साथ मामला इसलिए करता है, लोगों के साथ इसलिए हाथ बढ़ाता है। ये सखी का काम होता है कि ताकि लोग कल उससे भी हेल्प ले सकें और हेजिटेट फील ना करें। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि बहुत सारे लोग अपने आप को रिच बनाकर लोगों के साथ मामला ऐसा करते हैं कि उन कहते हैं जी मुझे तो आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको मुझसे ज़रूरत है तो आप ले लें तो ठीक है, मैं आपसे कभी नहीं लेता हूँ। बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जो दूसरों के साथ मामला सिर्फ इसलिए करते हैं कि लोगों की हेजिटेशन ख़त्म हो और लोग आपके साथ जो है वो फ्रेंडली चल सकें और अपने मामलात को डिस्कस कर सकें। तो एरोगेंट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो माल देकर फिर उस माल के देने की फजीलत को ख़त्म कर बैठते हैं। और कुरान मजीद में भी है कि ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अदा, कि अपने सदक़ात को, अपने सपोर्ट को, अपने फेवर को बातिल न करो, उसको ख़त्म न करो बिलमन्नि वल अदा, कि उनके ऊपर आप एहसान करो, उनको अज़ियत दो और उनको कहो कि जी मैंने तो आपको बहुत माल दिया है, मैंने तो आपके साथ ये किया है वो किया है। मे बी कि उसकी भी हालत को देखना चाहिए। सपोर्ट उसको अगर आपने किया है तो फिर उसकी इज़्ज़त नफ्स, सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। तो तरीक़ाकार ही ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज न हो, और तिजारत उसका खूबसूरत पहलू है। और ख़ुद जनाब खदीजतुल कुबरा का ये पहलू हमें मिलता है कि वो लोगों को बजाय इसके कि सदका दें, उनको कर्ज़ देती थी। कर्ज़ बहुत सारे रिवायात में मौजूद है कि लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, और कर्ज़ की फ़जीलत यही है कि आप अगर किसी को सदका देंगे तो उससे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा ये होगा कि आप कर्ज़ दें, आपका माल भी महफूज रहे कि वो देने का पाबंद बने, और उसके ऊपर अजर भी महफूज रहे कि बहुत ज़्यादा अजर है निस्बतन सिर्फ़ कर्ज़ देने, सिर्फ सदका देने के, या उनके ऊपर जो है वो उनको वैसे ही उनको दे देने के। सो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। मामलात दूसरों के साथ कैसे रखने हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि समटाइम्स कि आप एक दूसरे के साथ मामला करते हो, लेन देन करते हो, तो उसमें आप अपने दिल को और अपने मामले को बिल्कुल वाज़े करें और दूसरे की सपोर्ट इस सेंस में करें कि उसकी जो है वो हेजिटेशन ना रहे और उसमें किसी किस्म का कोई उसको सेल्फ़ रिस्पेक्ट का इशू ना आए। फिर फरमाया वल बख़ीलु ला याकुलु मिन तआमिन नास लिअल्ला याकुलु मिन तआमिही। बख़ील और जो बख़ील शख्स होता है, जो माइज़र होता है, वो दूसरों के माल से नहीं खाता इसलिए कि उसको भी कहीं से अपना माल दूसरों को न खिलाना पड़ जाए। वो सलाम ही नहीं लेता दूसरों से बात करना ही गवारा नहीं करता, दूसरों के साथ मामलात करता ही नहीं है। हमारे सामने छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मिलता है, अस्सख़ाउ मिन अख़लाक़िल अंबिया, जनरोसिटी इज़ द वन ऑफ द नोबल एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रॉफिट्स। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ वाज़े है कि जनरोसिटी कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये जनाब खदीजतुल कुबरा की हयात तय्यबा का एक बहुत रोशन पहलू है। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जनरस होना एक बहुत बड़ी जो है वो अखलाक अंबिया में से है। फिर फरमाते हैं वहुवा इमादुल ईमान, ये बिलीफ का पिलर है, यानी कि ईमान का पिलर है। यानी जनरस वही होता है जो अल्लाह पे ईमान रखता है कि जिसने मुझे अभी दिया है वो बाद में भी देगा। सो स्पेंड करने में उसको हेजिटेशन नहीं होती है। अब यहाँ पर बहुत सारी रिवायात में कहा जाता है कि खातून का जनरस होना ठीक नहीं होता, तो वो उस वक़्त की बात है कि जब वो शौहर के माल से जनरोसिटी करे, लेकिन अपना माल कोई भी खर्च करेगा और उसको सही रास्ते में करेगा तो इसकी कोई मजम्मत और कोई इसकी कबाहत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी खुसूसियत और अखलाक अंबिया में से है। जनाब खदीजतुल कुबरा अपना माल अपने शौहर पे भी खर्च करती थी और शादी से पहले अपना माल ही लोगों को, दूसरों के माल से खर्च करना कोई जनरोसिटी नहीं होता है। तो ये एक नुक्ता दरमियान में देखना चाहिए कि आप अपने माल से खर्च करें
और ख़ुसूसन उस मिशन के लिए, मकसद के लिए अपने उस लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर उसके ऊपर स्पेंड करें, ये बहुत बड़ी जेनरोसिटी है और बहुत बड़ा, और जिसका असर आज हम देख रहे हैं कि इस्लाम आज तक हम तक पहुँचा है। तो उसके पीछे अगर हकीकत अगर कोई माल लगा है तो वो जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का वो वेल्थ और वो माल है। फिर फरमाते हैं ला यकून मुमिनुन इल्ला सखिया, ईमान वाला वही होता है जो जनरस होता है, यानी कि मोमिन तो सखी ही होता है। अब ईमान ही दर हकीकत सखावत जो है वो उसका फल है, उसका फ्रूट है, उसका समर है, उसका नतीजा है। इसलिए कि अल्लाह पर ईमान होगा तो जनरोसिटी भी आएगी। वला यकून सखीयन इल्ला ज़ू यकीन व हिम्मतिन आलिया, और सखी कोई नहीं हो सकता मगर ये कि बुलंद हिम्मत वाला, जिसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा आप कहें कि हाई उसके मॉरल्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा उसके पास जो है वो हिम्मत और ताकत और उसके पास जो है वो स्ट्रेंथ होती है, विल पावर होती है। वही शख्स होता है जो सखी होता है। लिअन्न सखा शुआ व नूर यकीन, बिकॉज द जनरोसिटी इज़ द लाइट ऑफ द सर्टेनिटी, कि जब हम देखते हैं कि आप जब आप स्पेंड कर रहे हैं तो आप अपनी सर्टेनिटी के, अपने यकीन के नूर के साथ, उसकी फ्लेम के साथ आप उसको खर्च कर रहे हैं कि आपको यकीन है कि परवरदिगार ही खालिक है, परवरदिगार ही वो राज़िक है जो मुझे अता करेगा। आज अगर मैं उसकी मखलूक पे खर्च कर रहा हूँ और आज मैं लोगों के लिए ईज़ जो है वो डेवलप कर रहा हूँ या कोई मैं ऐसी जनरोसिटी कर रहा हूँ तो परवरदिगार मुझे देगा। ये नूर यकीन है। वमन आरफ मा कसदा व हा ना अलैहि मा बज़ल, और जो कुछ वो जानता है उसका जिसका वो इरादा रखता है उसको जान लेता है, और जो उसके पास होता है उसको वो खर्च करता है और उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए कि वो नूर यकीन के साथ होता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब खदीजतुल कुबरा का यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सारे के सारे माल को खर्च किया जनाब रसूल कायनात के ऊपर। बाद में इतनी मुशाकिल आई, शेब अबी तालिब के अंदर रहीं और आप अपने उस हालत में थी कि लोग ताना भी बसा औकात देते थे कि आपने इनके साथ शादी की है कि आपकी हालत ये हो गई है, आपके ये हालात हो गए हैं, आपके साथ ये प्रॉब्लम्स हो गई हैं। और ये लोगों का वतीरा है कि जब आप किसी अच्छे मकसद के लिए स्पेंड करते हैं और आपके ऊपर कोई मुश्किल आ जाए तो लोग फिर आपको जो है वो क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि आप काश ये काम न करते, ये होता। लेकिन असल जेनरस जो होता है वो नूर यकीन रखता है कि जिसने मुझे पहले दिया है वो बाद में भी देगा। आज अगर जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया जा सकता है। जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की हयात तय्यबा से हमें जनरोसिटी और इस्लाम के लिए सिंसेरिटी, रसूल कायनात के साथ जो है वो अनकंडीशनल जो लव है या सपोर्ट है वो हमें आपकी ज़िंदगी और हयात तय्यबा से मिलता है। आज की ज़िंदगी में, आज के टाइम में हमारी बेटियों के लिए भी, हमारी बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए, साथ साथ हम सब लोगों के लिए कि जो रसूल कायनात से मोहब्बत करते हैं, एक बहुत बड़ा उसवा हसना है कि हम जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ताहिरा ज़किया की जो हयात तय्यबा है उससे जो है वो हम सबक हासिल करें और उससे सबक लेकर हम अपने मामलात को इस्लाम और रसूल कायनात के साथ वफ़ादारी करने की कोशिश करें। और यही वजह है कि जब इंसान इतनी सिंसेरिटी दिखाता है तो फिर जाहिर सी बात है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उनको एक ऐसा खूबसूरत तोहफ़ा और एक ऐसी इनायत मिली जिसका नाम जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा है। और ये यकीनन एक इतने खुलूस और इतनी बड़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ अटैचमेंट का ही नतीजा हो सकता है कि परवरदिगार ने जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को इनकी गोद में, इनके जो है वो पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता किया और इनको जो है वो इनकी बेटी बनाया, जिसकी नस्ल से ऐसे ऐसे इमाम आए और ऐसी ऐसी शख्सियात आईं जो रोज़े क़यामत इस दीन मुबीन इस्लाम की हमेशा खिदमत करते रहेंगे और उनके लिए हादियान और रहबरों का रोल अदा करते रहेंगे। दुआ है परवरदिगार से कि परवरदिगार हमें जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की हयात तय्यबा से सिंसेरिटी को, जनरोसिटी को, दीन इस्लाम मुबीन की खिदमत को, सपोर्ट को और रसूल कायनात ख़त्म मरतबत हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को अडॉप्ट करने, हासिल करने, अपनी ज़िंदगियों पे लागू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपना, अपनी फ़ैमिली का, अपने सराउंडिंग में रहने वाले लोगों का ख़याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।